नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र में कोयले के अवैध खनन के दौरान हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। कोयले के खनन में लगा एक आदमी गंभीर रूप से जख्मी भी बताया जा रहा है। जख्मी का नाम निताई बौरी है। वो कमार डी का रहने वाला है। इस हादसे के बाद एक बार फिर ये साफ हो गया है कि धनबाद में कोयले का अवैध खनन और तस्करी जारी है। इसे रोकने में पुलिस प्रशासन की कोई दिलचस्पी नहीं है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि निरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कापसारा आउटसोर्सिंग में आज सुबह करीब 7 बजे अवैध खनन के दौरान हादसा हुआ। कोयले का खनन करने के लिए खदान के मुहाने में स्थानीय लोग घुसे थे, तभी अचानक चाल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक का नाम विशाल बौरी बताया जा रहा है। एक मृतक और एक घायल MPL OP क्षेत्र कमार डी का रहने वाला है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झरिया अलगडीहा थाना क्षेत्र के पारबाद में देर रात सिटी SP ने गणेश यादव के कोयला भट्टा में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। इस दौरान लोड और अनलोड 1 दर्जन हाइवा को भी जब्त किया गया है। बताया जाता है कि यहां कई महीनों से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला कारोबार किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद सिटी SP ने आधी रात के बाद छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में अवैध कोयला को जब्त किया। सिटी SP छापेमारी के दौरान लोकल पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि SP को भी पता है कि बिना लोकल थाना के मिले हुए इतनी बड़ी अवैध उत्खनन नहीं किया जा सकता है। सिंदरी DSP को मिली छापेमारी की सूचना के बाद आज सभी जब्त कोयले और हाइवा को अलगडीहा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिंदरी DSP ने बताया है कि इस मामले में एक कोयला चोर को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। सिटी SP साहब के द्वारा कार्रवाई की गई है कल रात में। ये अलगडीहा का पारबाद इलाका है। यहाँ गणेश यादव के भट्टे के पास अवैध कोयला डंप मिला है और इसमें लगभग अभी तक जांच चल रही है, लेकिन लगभग 6 से 8 गाड़ी लोड गाड़ी ट्रक मिल गया है और अभी कोयला जो है उठाया जा रहा है। इसमें भी अभी 6 हाइवा जा चुका है और भी कुछ हमको लगता है कि 2-3 हाइवा और होगा। टोटल हम लोग FIR होने के बाद बता पाएंगे कि कितना हाइवा गया है। कितना ट्रक सर यहाँ से पकड़ाया है? लगभग अभी इसमें चूँकि लोड और अनलोड दोनों चीज़ें हैं, तो लोड लगभग 6 या 8 के करीब है और अभी वही वो जांच चल रहा है सब कि, और कुछ खाली ट्रकें भी पकड़ाई हैं, उनका भी जांच किया जाएगा। अगर उनकी भी अगर कुछ भूमिका होगी, चूँकि ये कोयलरी का इलाका है तो यहाँ और भी ट्रकें आती रहती हैं, लेकिन अगर उनकी भी भूमिका अगर होगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ये सब जाँच के बाद। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ आज स्थानीय ग्रामीणों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि विधायक ढुल्लू महतो अवैध हथकंडे अपनाकर उनकी रैयती ज़मीनों को हड़प रहे हैं। वो ये काम पिछले 8 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। विधायक की गुंडागर्दी से वे लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए आज प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से उन्हें न्याय दिलाने और ढुल्लू महतो के आतंक और गुंडागर्दी से बचाने की अपील कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहना है कि हमने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे तंग आकर हमने आज अर्धनग्न प्रदर्शन कर निर्णय लिया है ताकि इस बार प्रशासन कोई उचित कार्रवाई करे। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करती है तो आने वाले समय में ग्रामीण अपने रैयती ज़मीन पर आत्मदाह करने को विवश होंगे। सर, हम लोग का ज़मीन देरदा मोजा लड़ी डुमर में हम लोग का ग्रामीण का बहुत सा ज़मीन है और ढुल्लू महतो ज़बरदस्ती अपना विधायक का पावर दिखा के हम लोग का झूठा केस मुकदमा में फंसा के सब ज़मीन हड़प लिया है और नहीं देने पर वो हरिजन मतलब रेप छेड़खानी केस करवा के बोलता है कि ज़बरदस्ती हमको ज़मीन दो, नहीं तो तुम लोग को केस में फंसा देंगे। इससे हम लोग 6, 7 साल 8 साल से हम लोग त्रस्त हो गए। लास्ट में हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग का अब जो हो फांसी हो, चाहे झूठा केस में पुलिस मारे
यह प्रशासन हम लोग आवेदन देते देते थक गए। लास्ट में हम लोग को आप कोई चारा नहीं चला तो हम लोग आप ये अग्रलंघन प्रदर्शन किए हैं और इससे भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग जितना विस्थापित है लड़ी डूमर और बेरदा का हम लोग आत्मदाह के भी हम लोग करने के लिए आप तैयार होना पड़ेगा। क्या है कि हम लोग को जमीन जगह रहबे नहीं करेगा तो हम लोग खाएंगे पिएंगे और करेंगे क्या? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को वही रोजी रोटी है, हम लोग को दूसरा और कुछ रोजी रोटी नहीं। वही दुकान एक जीविका का वही एक साधन है। जो अगला रणनीति क्या होगा? अगला रणनीति हम लोग अगर नहीं कोई सुनेगा तो हम लोग अपना जमीन पर हमारा भाई हमारा पूरा परिवार हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर स्थित अभय सुंदरी गर्ल्स स्कूल में आज अजीबोगरीब घटना प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि अभय सुंदरी गर्ल्स स्कूल में छात्र छात्राओं का परीक्षा चल रहा था। इसी दौरान क्लास में किसी ने भूत होने की अफवाह फैला दी, जिससे परीक्षा दे रहे छात्र अपने अपने क्लासरूम से बाहर निकल भागे। इस अजीबोगरीब घटना के बाद से कई बच्चे सदमे में भी हैं। स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में धनबाद पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित की। स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा को रोकने के लिए किसी की साजिश है, जिसने अफवाह फैलाई है। इस अफवाह में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल परिसर में ही छात्र छात्राओं के दो गुट में मारपीट की घटना हुई है, जिसकी शोरगुल सुनकर बच्चे अपने क्लास से निकल भागे हैं। टीचर लोग आकर क्लास ले रही थी, ठीक है। तो हम लोगों का जो रूम में क्लास हो रहा था उसके नीचे एक और रूम है जिसमें अनाथ स्कूल के बच्चे लोग क्लास कर रहे थे। शायद दो बच्चे में कुछ हुआ क्या सुनी, वो लोग अपने में लड़ाई करने लगा, जिसका आवाज ऊपर 4 नंबर रूम में हम लोग को गूंजती है। बच्चा लोग एकदम निस्तब्ध था ना, क्लास हो रहा था, उसमें आवाज आया, वो लोग समझा कि भूत है। एक लड़की जैसे डर गई, वो दौड़ने लगी तो उसके पीछे सब बेंच डाल के वो लोग हड़बड़ी में निकल गया। सेक्रेटरी सोमनाथ चौधरी हूँ, अधिवक्ता। मैं आए यह सरजमीने देखे हम, इस तरह का कोई वातावरण नहीं है। ये परीक्षा चल रही थी, इसी का किसी तरह साजिश के तहत इसको बंद करवाने के चक्कर में ये सब किया गया। और मैं पूर्ण रूप से इसका खंडन करता हूँ कि इस तरह की भूत वगैरह का जो हल्ला किया गया या जानबूझ के किया गया। मैं इस पर शिकायत होने पर, टीचर की शिकायत पर हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। ये किसी बच्चे की बदमाशी मानी जा रही है? एकदम बदमाशी है। बच्चा लोग का परीक्षा नहीं देने का एक कारण है। जैसा कि यहाँ पे सुनने में आया कि बच्चे थोड़ा सा कुछ गलत अफवाह सुनकर डर गए थे। कोई बच्चा इन लोग के साथ मजाक किया था, जिसके बाद सारे बच्चे डर के बाहर आ गए थे। उनको समझाया गया और ऐसा कुछ था नहीं क्लास में जैसा सुनने को या जैसा हल्ला हुआ। हम लोग जाकर बच्चों के साथ बैठे और समय बिताएं, ऐसा कुछ कहीं नहीं है। अभी घर भेज दिया गया? हाँ, अभी बच्चों को थोड़ा घर भेज दिया गया रिलैक्स होने के लिए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग साथ में बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किए हुए हैं, सारे स्कूल में घूमे। कोई भी बच्चा शरारती बच्चा इन लोग के साथ मजाक किया, इसके बाद बच्चे थोड़े डरे हुए हैं और कुछ नहीं। धनबाद के राजगंज जीटी रोड डोमनपुर गोल्डन बम के सामने आज सुबह 7 बजे सवारी बस और कंटेनर के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई और बस चालक और कंटेनर चालक गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। वही बस में सवार लगभग 1 दर्जन सवारी यात्री भी घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों चालकों और 2 सवारियों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से SNMMCH धनबाद भेज दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बस उड़ीसा के संबलपुर जिले से 70 मजदूरों को लेकर मुर्शिदाबाद जा रही थी। चालक बस को गलत दिशा में लेकर जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कंटेनर से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद यात्रियों की चीख सुनकर आसपास के होटल कर्मी और दुकानदार घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। हादसे में कंटेनर चालक केबिन में फंस गया। पुलिस ने आसपास के लोगों के सहयोग से चालक को निकाला। वहीं पुलिस ने दोनों वाहन चालक समेत 2 सवारियों को इलाज के लिए धनबाद भेज दिया है। कहाँ जाना था? मुर्शिदाबाद। कैसे हुआ आपका? वो रॉन्ग साइड से जा रहा था बस,
वो ड्राइवर का चोट लग गया। ड्राइवर को चोट लग गया? हाँ, ड्राइवर दोनों ड्राइवर को। दोनों ड्राइवर को? हाँ, ये बस स्लो कर दिया, वो नहीं स्लो किया लॉरी। अच्छा, लॉरी वाला स्लो नहीं किया? नहीं, लॉरी वाला स्लो नहीं किया, बस वाला खड़ा कर दिया बस। उसी में टक्कर हो गया? हाँ, टक्कर हो गया। 1932 खतियानी रथ आज बोकारो के जैना मोड़ पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने गोविंद टुडू के नेतृत्व में रथ का जोरदार स्वागत किया। हम आपको बताएं कि 28 फरवरी को रांची से रवाना हुए खतियान रथ पूरे झारखंड का भ्रमण करेगी और स्थानीय लोगों उनके हक और अधिकार के लिए जागरूक करेगी। ये रथ कई जिलों से होते हुए आज बोकारो पहुंची, जहां जैना मोड़ स्थित बांध-डी में लोगों ने उनका स्वागत किया। मौके पर गोविंद टुडू, अशोक सोरेन, जितेंद्र नारायण मुर्मू सहित सैकड़ों आदिवासी मूलवासी लोग शामिल थे। गिरिडीह के तीसरी से पलमरुआ जाने के क्रम में चंदौरी बहेरवा बांक मोड़ के पास 108 नंबर का एम्बुलेंस का स्टीयरिंग जाम हो जाने के कारण एक गड्ढे में गिर गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत की खबर नहीं है। इस घटना में ड्राइवर बाल बाल बच गए। मौके पर ग्रामीणों के सहयोग से एम्बुलेंस को बाहर निकाल लिया गया। बिहार विधान परिषद चुनाव के लंबे समय से इंतजार कर रहे दावेदारों का इंतजार खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकार कोटे की रिक्त सभी 24 सीटों पर मतदान के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कार्यक्रम के अनुसार 4 अप्रैल को सभी रिक्त पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 4 बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना 7 अप्रैल को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले साल तक पूरे राज्य में भूमि सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। इससे ज़मीन से जुड़ी हिंसक घटनाएं और हत्याएं कम होगी। उन्होंने कहा है कि अप्रैल से गांव के सोलर लाइट लगने लगेंगी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर फसलों की खरीद जारी रहेगी। 15 फरवरी तक 44.95 लाख टन धान की अधिप्राप्ति हुई है। सरकार ने 15 से 20 लाख टन गेहूं की अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाज सुधार के लक्ष्य के साथ शराबबंदी, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता चलाया जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिला के बगहा 2 प्रखंड के राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पचरूखा में आज विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों को WWF के डिजिटल वेब पोर्टल के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण को बचाने के लिए संदेश दिए गए। विद्यालय के प्रधान शिक्षक उमेश प्रसाद ने कहा है कि हमें और हमारे सभी छात्रों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम लोग विश्व वन्य जीव दिवस मना रहे हैं। वन्य जीव हमारे लिए अति उपयोगी है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण अति आवश्यक है। साथ ही छात्रों को डिजिटल वेब के माध्यम से प्रकृति से जुड़ने का भी संदेश दिया गया और उन जीवों के प्रति सहानुभूति और उनका संरक्षण का संकल्प को दोहराया गया। पर्यावरण को संतुलित रखने में वन जीवों की क्या भूमिका है, यह बातें डिजिटल क्लास के माध्यम से आज विश्व वन जीव दिवस के अवसर पर बताई गई है एवं पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु हर प्रयास को करने में शपथ दिलाई गई है। राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पचरूखा के WWF पर्यावरण की कोटली में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर वन्य जीवों को संतुलित रखने में उनकी भूमिका के बारे में बताया गया है। उसके अनुसार हम लोग वन्य जीवों के संरक्षण के लिए शपथ लिए हैं। टाइगर रिजर्व शीर्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचरूखा के
पचरुखा के WWF द्वारा प्रदत्त पर्यावरण की पोटली में छात्र और छात्राओं को विश्व वन्य जीव दिवस के संदर्भ में बताया गया। इस संदर्भ में बच्चों को यह भी बताया गया कि विश्व वन्य और पर्यावरण को संतुलित रखने में जीव जंतुओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके जीवन को। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए छठे चरण यानी कि सेकंड लास्ट चरण का मतदान जारी है। 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्र के लिए मॉक पोलिंग के बाद मतदान शुरू हो गया। छठे चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके 7 मंत्री, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी तथा बसपा विधायक दल के नेता उमाशंकर सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस चरण में 2 करोड़ 15 लाख मतदाता सीएम योगी आदित्यनाथ सहित 676 प्रत्याशियों के भाग्य फैसला करेंगे। इनमें 66 महिला प्रत्याशी हैं। वर्ष 2017 में 57 सीटों में 46 सीटों पर भाजपा का कब्जा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छठे चरण में मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। इसी दौरान महाराजगंज, बलिया, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में ईवीएम में खराबी होने के कारण कुछ देर के लिए मतदान बाधित रहा। ईवीएम खराब होने से सुबह से लाइन में लगे मतदाता परेशान होने लगे। हालांकि पोलिंग टीम ने ईवीएम को दुरुस्त किया, जिसके बाद मतदान शुरू किया जा सका। गोरखपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सुबह 6:57 पर मतदान केंद्र पहुंचे थे। इसी दौरान वहां के बूथ पर ईवीएम में खराबी हो गई, जिसके कारण सीएम योगी आदित्यनाथ वोटिंग के लिए काफ़ी देर तक उन्हें रुकना पड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छठे चरण के मतदान के दौरान बलिया में गुरुवार को मतदान के दौरान मंत्री उपेंद्र तिवारी की एक दरोगा से बहस हो गई। दरोगा के मतदान केंद्र में टहलने से मना करने पर मंत्री काफ़ी गर्म हो गए। फेफना क्षेत्र के गरवाड़ बूथ पर मंत्री उपेंद्र तिवारी को जब पुलिस ने रोका तो मंत्री की दरोगा से तीखी बहस होने लगी। उधर बलिया के ही बांसडीह से भाजपा निषाद पार्टी की प्रत्याशी केतकी सिंह पर ससुर के साथ मतदाताओं से धक्का मुक्की का आरोप है। केतकी सिंह पर आरोप है कि बलिया के बांसडीह विधानसभा के असेगा बूथ पर पहुंचकर उन्होंने अपने ससुर के साथ मिलकर मतदाताओं के साथ धक्का मुक्की की और धमकाते हुए कहा कि 5 बजे के बाद हम देख लेंगे। हमने सभी का चेहरा पहचान लिया है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।